हेलो दोस्तों, स्वागत है बालयोदय विद्यालय में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 के छात्रों के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 1, रेशनल नंबर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, और रेशनल नंबर का सम पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे एंड डिवीजन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। रेशनल नंबर। दोस्तों, रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यह चैप्टर पढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जानते हैं क्या होती है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q एक पूर्णांक है जहाँ Q इक्वल नॉट 0। तो यह रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q एक पूर्णांक है जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब यह कि हम इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो बट्टा जब लिखते हैं उसमें दो चीज होती है, एक होता है अंश और एक होता है हर। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे 2/3। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। रेशनल नंबर की डिफिनेशन के को देखें तो बोल रहा है कि इसका हर कभी भी क्या 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका हर 0 हो जाएगा तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 7/2, 3/4। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि अगर कोई पूछे कि निम्नलिखित में से रेशनल नंबर को छांटिए, 2/3, 4/0, 5। तो दोस्तों यह 2/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। लेकिन 4/0 यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनेशन में यह स्पष्ट किया है कि Q इक्वल नॉट टू 0। कभी भी हर 0 नहीं हो सकता है, तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अब इसको देखते हैं 5 को। 5 क्या परिमेय संख्या है? तो 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम बट्टा लगा के नीचे एक लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और उदाहरण द्वारा आप समझे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। परिमेय संख्या के प्रकार। तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहला
धनात्मक परिमेय संख्या तथा दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो हम इसको समझते हैं और जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। तो धनात्मक परिमेय संख्या को एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। वैसी परिमेय संख्या जिनका अंश तथा हर दोनों ही धनात्मक। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2/3, 4/9, माइनस का 3/-5। तो देखिए यह 3 एग्जाम्पलों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे धनात्मक परिमेय संख्या है। तो 2/3 दो अंश है, तो अंश निगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, और हर 3 है तो ये भी ऋणात्मक नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या। 4/9, तो अंश 4 है और हर 9 है, दोनों ही क्या है, धनात्मक है। तो ये भी क्या होंगे, धनात्मक परिमेय संख्या होंगी। लेकिन माइनस का 3/-5 यह क्या है, ये भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस ऋण चिन्ह से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिनमें अंश तथा हर में से कोई एक ऋणात्मक हो। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे -2/3, 4/-9, -2/6। तो दोस्तों देखिए -2/3 यह क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या के डिफिनेशन में ही बोल रहा है कि वैसी परिमेय संख्या जिनमें अंश तथा हर में से कोई एक ऋणात्मक हो, यानी या हर ऋणात्मक होगा या अंश ऋणात्मक होगा, दोनों में से कोई एक ही ऋण चिन्ह के साथ होगा।
तो वह क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। -2/3, इसमें -2 अंश है और यह क्या है, ऋण संख्या के साथ है, तो यह क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय होगा। और 4/-9, यह क्या है, इसमें हर के साथ ऋण संख्या जुड़ा हुआ है, तो यह भी क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। और -2/7, इसमें अंश के साथ ऋण चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हुआ, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, उसके बाद से परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में पढ़े। धनात्मक, परिमेय संख्या, और तीसरा हेडिंग पढ़े ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या में होने वाली संक्रियाओं के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या का जोड़। परिमेय संख्या का तो परिमेय संख्या का जोड़ में हम कुछ उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि परिमेय संख्या में कैसी संख्याएं होती हैं, उसमें कैसे जोड़ होता है। दो बटे का 3 प्लस 4/3, इसमें दो चीजें होती हैं जोड़ी, जब हर समान हो, तो क्या करते हैं कि हर को वैसे ही लिख लेते हैं और अंश जो होता है उसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 2 + 4 = 2 + 4 = 6/3। अब यह 3 से हम 6 में भाग देख सकते हैं, तो इसको भाग दे देते हैं, 3 दूना 6, इसका आंसर 2। अब देखते हैं, यह टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 1। अब इसमें का टाइप 2 देखते हैं। टाइप, जब हर असमान हो, जब हर क्या हो, असमान हो। उदाहरण लेते हैं ये, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों ही परिमेय संख्या में हर क्या है, अलग अलग है। 3/4 इसमें हर 4 है, प्लस 5/12 इसमें हर 12 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम, तो निकालते हैं हर का एलसीएम। निकालने की विधि आप लोग जानते हैं, 4 बार 2 से इसमें भाग देंगे, तो यह 2 बार में कट जाएगा और यह 6 बार में कट जाएगा। फिर से इसमें 2 से भाग देंगे, यह 1 बार में कट जाएगा, यह 3 बार में कट जाएगा। फिर हम इसमें 3 बार फिर से भाग देंगे, यह 1 तो ऐसे रहेगा और 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एलसीएम हम निकाल लिए 4 और 12 का। 2 × 3 = 2 दूना 4, 4 × 12, यह हुआ एलसीएम। जो एलसीएम होगा उसको बट्टे का नीचे लिख लेते हैं।
और हर से उस एलसीएम में भाग देते हैं। तो 4 से 12 में भाग देंगे, 4 से 12 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। तो अंश को ऐसे लिख लेते हैं और फिर से जो प्राप्त होगा, हर से एलसीएम में भाग दिए हैं, जो प्राप्त होगा उसमें हम जाके इसका क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। फिर से जो प्लस है, प्लस को ऐसे लिख लेंगे। फिर इस परिमेय संख्या के लिए वैसा ही काम करेंगे। अब 12 से 12 में भाग देंगे, 12 से 12 में भाग देंगे तो यह एक बार में जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? यह 0 हो जाएगा। तो 5 गुणे, ठीक है, 12 से जब 12 में भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ है? 1। तो 5 गुणे 1। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9 होगा, प्लस 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5 होगा बटा 12। अब 9 प्लस 5 को आपस में जोड़ लेंगे तो 9 प्लस 5 इक्वल टू होता है 14, 14 बटे का 12। अब हम इसको देखेंगे कि यह किसी संख्या से 14 और 12 दोनों कट रहा है क्या? तो यह 2 से कट रहा है, तो 2 से इसमें 14 में भाग देंगे तो यह 7 प्राप्त होगा और 12 में भाग देंगे तो यह 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यह 7 बटे का 6 इसका क्या होगा? हल होगा। तो अभी तक हम पढ़ चुके परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में पढ़े। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, और परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का जोड़। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या का घटाना। परिमेय संख्या का घटाना कुछ उदाहरणों द्वारा हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो लेते हैं उदाहरण 5 बटे का 7 माइनस 4 बटे का 7। तो परिमेय संख्या के घटाने में हम जब देख रहे हैं, यह टाइप नंबर 1 है, टाइप 1 है। जब हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में, दोनों ही परिमेय संख्या में हर क्या है? समान है, समान है। तब हम इस स्थिति में क्या करते हैं? हर को वैसे ही लिख देते हैं और अंश को अंश में से घटा देते हैं। 5 में से -4 कर देंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा और बटा 7, यही इसका हल होगा। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 जब हर असमान हो। तो हम इस सवाल में देख रहे हैं कि इन दोनों ही परिमेय संख्या का हर असमान है, असमान है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? 7 और 14 का यानी हर का हम एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम तो निकालते हैं हर का एलसीएम। 7 और 14 निकालने की विधि आपको पता है, तो 2 से निकालेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। फिर से 7 और 7, यहाँ 7 से भाग देंगे फिर इसमें तो 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 7 और 14 का एलसीएम हुआ 2 गुणे 7 इक्वल टू 14। तो हम
14 को हर के रूप में लिख देंगे और पहली परिमेय संख्या के हर से 14 में भाग करेंगे। 14 में पहली संख्या की हर कितनी है? 7 है, तो 7 से हम 14 में भाग करेंगे, तो यह 2 बार में इसमें पूरी से भाग चला जाएगा। पहली परिमेय संख्या को अंश को एक बार लिख लिए और गुणा का चिन्ह लगाकर जो पहली परिमेय संख्या का हर है, जो हम इसके एलसीएम में भाग दिए हैं, उसको लिख लेंगे। तो 2 माइनस दूसरी संख्या को अंश को लिख लिए और गुणा का चिन्ह लगा लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरी परिमेय संख्या का हर है उससे जो एलसीएम निकाले हैं उसमें भाग करेंगे। तो 14 में 14 से भाग करते हैं, एक बार में जाएगा। तो क्या करेंगे, यही एक यहाँ पर गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 10 माइनस 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1/14। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 9/14। तो इस सवाल में यह 9/14 हल होगा।